यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ कर रहे हैं हम लोग, उसमें ये जो है जनवरी 2025 का है और हमने कवर कर लिया है फ़ेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। कल मैं अगस्त का वीडियो डाल दूँगा, अगस्त 2025 का। और क्योंकि लास्ट जो यूपीपीसीएस का प्री हुआ था वो 22 दिसंबर को हुआ था, अगर आपको याद होगा। तो इस वजह से हमें दिसंबर का करंट अफेयर भी करना पड़ेगा जो अपकमिंग एग्जाम्स है। और फॉर सेफर साइड मैं नवंबर का भी कवर करके उसका वीडियो डाल दूंगा। तो कल जो है पहले अगस्त का डाल दूंगा, उसके बाद कंबाइंड या फिर अलग अलग दिसंबर और नवंबर का डाल दूंगा, तो आप सेफ और सिक्योर रहेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 8th एडिशन ऑफ इंडस फूड उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट एक बार ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा। चिराग पासवान जो कि यूनियन मिनिस्टर है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उन्होंने इनोग्रेट किया था 8th एडिशन इंडस फूड का। कहाँ पे? इंडियन एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा याद रखिएगा। इंडस फूड है क्या? 2025 का एशियाज प्रीमियर एनुअल एफ एन बी मतलब क्या होता है, फूड एंड बेवरेज ट्रेड एग्जीबिशन था। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जीबिशन में देखोगे तो 2300 एग्जीबिटर्स थे, 30 कंट्रीज से आए थे, और मोर देन 7500 इंटरनेशनल बायर थे, 7500। तो ये था इंडस फूड 8th एडिशन का, ग्रेटर नोएडा, इनोग्रेटेड बाय चिराग पासवान। एक नया रूल लाया गया है, जो भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है यूपी में उनको डेमोलिश करने के लिए कुछ नोटिस पीरियड होगा, कुछ वेटिंग पीरियड होगा, तो उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। मैंडेटरी क्या किया गया है? नो डेमोलिशन, मतलब कोई भी ऐसा आप किसी की भी बिल्डिंग नहीं गिराओगे विदाउट इशूइंग ए सो कॉज नोटिस। एक नोटिस आप जारी कीजिए, और एजेंसी जो भी ये बिल्डिंग गिराने वाली है या फिर जो अथॉरिटी है जिसके पास जो ऑर्डर पास करेगी, मस्ट वेट 15 डेज। किसके बाद? नोटिस के बाद, बिफोर ऑर्डरिंग द डेमोलिशन। मतलब कि डेमोलिशन ऑर्डर करने से पहले कम से कम जो है 15 दिन का एक वेटिंग पीरियड होगा, वो करेगी। कि डेमोलिशन जो है मस्ट बी डिलेड फॉर 15 डेज आफ्टर द फाइनल ऑर्डर। जो फाइनल ऑर्डर पास कर दिया गया उसके बाद भी 15 दिन का। तो आपको हर चीज में जो ध्यान रखना है वो 15 दिन का है। वेटिंग पीरियड भी 15 दिन का है, फाइनल ऑर्डर के बाद भी डिले करना है 15 दिन का। जो ओनर्स हैं, मतलब जो भी बिल्डिंग है, अनऑथराइज बिल्डिंग है, उसके जो ओनर्स हैं या फिर जिन्होंने उसको ऑक्युपाई कर रखा है, उनको भी 15 दिन दिया जाएगा कि भाई या तो आप खुद से रिमूव कर लो, खुद से उसको गिरा दो, नहीं तो फिर हम एक्शन लेंगे। तो उनको भी 15 दिन का पीरियड दिया जाएगा। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, एक कैंपेन स्टार्ट हुआ था पिछले साल 2024 में। बेसिकली 26 जनवरी से ये चालू होना था। 26 जनवरी जो हमारा संविधान दिवस, ये संविधान लागू हुआ था 1950 में, तब से तो इसका जो क्लोजिंग इवेंट है अभी प्रयागराज में किया गया था, प्रयागराज महाकुंभ में। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर ये सारी चीज़ें आता है। तो बस ये ध्यान रखिएगा, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान का कैंपेन जो है, क्लोजिंग इवेंट हुआ था प्रयागराज में महाकुंभ। और इसको स्टार्ट भी किया गया था प्रयागराज में ही, परमर्थ त्रिवेणी पुष्प अरायल घाट प्रयागराज में। ये इंपॉर्टेंट है। एक नया रीजनल ऑफिस जो है किसका? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसको पहले ये क्या था? सब ऑफिस था वाराणसी में। अब इसको बोला गया है कि अब ये रीजनल ऑफिस हो जाएगा। तो ये 6th रीजनल ऑफिस होगा किसका? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। इससे पहले कितना? गुवाहाटी है असम में, पटना बिहार में है, कोची यानी केरला में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो ये 5 ऑलरेडी थे, जो 6th होगा वो वाराणसी में होगा। तो जो नया रीजनल ऑफिस है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी का, वो कहाँ होगा? वाराणसी में होगा। धनौरी वेटलैंड जो है वो न्यूज़ में था। इसका लोकेशन बस आप याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा। यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में हमने देखा था अभी इंडस फूड का 8th एडिशन जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और ओखला बर्ड सेंचुरी है, और सूरजपुर वेटलैंड जो है पिछले वीडियोज में देखा था हमने, सूरजपुर गांव है दादरी तहसील में, वो भी गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये उसके आसपास ही है। ये इंपॉर्टेंट है। यूपी का टैब्लू जो था एट रिपब्लिक डे पैरेड, पैरेड में क्या होता है? रिपब्लिक डे पैरेड में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को अपना अपना टैब्लो लगाने का जो मौका दिया जाता है, झांकियाँ, जिसको झांकियाँ कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो था, उन्होंने जो भी इवेंट उनका चल रहा था महाकुंभ वाला, उसी को दिखाया था इन्होंने 26 जनवरी को। सेलिब्रेटेड द ऑनगोइंग महाकुंभ इन प्रयागराज फीचरिंग डिपिक्शन ऑफ किसका किसका? समुद्र मंथन। ये देख सकते हैं, ये मंथन वाला समुद्र मंथन, मतलब कि एक मेडिटेशन टाइप। अमृत कलश, अमृत कलश ये वाला है अमृत कलश। और होली मैन बाथिंग ऑन द बैंक्स ऑफ संगम, ये लोग जो है नहान स्नान कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ों को डिपिक्ट किया गया था। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन देगा, इसमें से कौन सा नहीं था? एक तो आपका समुद्र मंथन ध्यान रखिएगा, अमृत कलश कलश, और होली मैन बाथिंग ऑन द बैंक्स ऑफ संगम। गूगल क्लाउड के साथ यूपी की सरकार ने एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू लॉन्च द जेमिनी पावर्ड एंड बेकॉन एनेबल्ड यूपी ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर। तो गूगल क्लाउड के साथ इन्होंने एग्रीकल्चर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए एक एमओयू साइन किया है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया?
ये तो पहली बात ध्यान है, इंडिया का पहला ऐसा राज्य बन गया है एआई पावर्ड एग्रीकल्चर नेटवर्क डिजाइंड एज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गूगल क्लाउड के साथ एग्रीकल्चर आप संबंध याद रखिएगा, एग्रीकल्चर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए। इससे होगा क्या, फार्मर्स को एक्सेस मिलेगा एडवाइजरी सर्विस, क्रेडिट से, मैकेनाइजेशन से, जो नए मैकेनिक टेक्नोलॉजी है, मार्केट से कनेक्टिविटी मिल जाएगा उनको, और उनको माइक्रो क्लाइमेट्स यानी कि छोटी छोटी क्लाइमेट्स में जो चेंजेज आ रहे हैं कि बारिश होने वाली है, हेवी बारिश है, ऐसी सारी चीज़ें, और मार्केट में जो भी प्राइसेस चल रहे हैं और उनको जेन्युइन प्राइस मिले, तो इन सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन जो है इनको यहाँ से मिल जाएगा। गूगल क्लाउड इंडिया, ध्यान रखिएगा। महाकुंभ मेला 2025, और जनवरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कुछ हो रहा था यूपी में, उसमें महाकुंभ ही था। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग, जिसको स्टार्ट किया गया था 13 जनवरी को, और ये चला था 26 फरवरी 2025 तक। हर 12 साल में होता है, और हर 12 साल मतलब कि प्रयागराज में फिर 12 साल के बाद होगा, और ये महाकुंभ था तो 144 साल के बाद आया था। रोटेशन होता है 4 लोकेशन में, प्रयागराज जो कि यूपी में है, हरिद्वार में होगा उत्तराखंड है, नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन एमपी। वर्ड कुंभ, जो कुंभ होता है उसका मतलब क्या होता है, पॉटर वेसल, मटका। इसको कहते हैं नेक्टर ऑफ इमॉर्टलिटी, अमृत। वो अमृत जो है उसमें सारी चीज़ें उसमें रखा हुआ था, तो ऐसा कुछ संबंध रहता है इससे, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बाकी जो इस चीज़ के रेफरेंस में बहुत सारी इवेंट्स हुए थे, तो जितने भी इवेंट्स हुए थे उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला था मियावाकी टेक्निक। मियावाकी टेक्निक जो है, प्रयागराज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये दिसंबर से ही स्टार्ट कर दिया था, मतलब दिसंबर से पहले से ही स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। अब क्या किया था इन्होंने, सोचा था कि हम जो है एरिया में, प्रयागराज के सराउंडिंग में एक डेंस फॉरेस्ट क्रिएट करेंगे। और मियावाकी टेक्निक जो है, एक तो जापानीज मेथड है, ये ध्यान रखिएगा, और अर्बन फॉरेस्ट्री मेथड है, मतलब अर्बन एरियाज में कम स्पेस में बहुत ज़्यादा घने जंगल लगाने का और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, उसको, उस टेक्निक को मियावाकी टेक्निक कहते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्योर एयर एंड प्रमोट अ हेल्दी एटमोस्फेयर, कहाँ पे, प्रयागराज में। डेवलप्ड बाय जापानीज बोटानिस्ट जो है अकीरा मियावाकी, उनके नाम पे है। डेंस फॉरेस्ट इन अ लिमिटेड स्पेस, ये है मियावाकी टेक्निक। नेक्स्ट जो है, यूपी का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट जिसका नाम था पंपकिन, उसका इनोग्रेशन हुआ था मीडिया सेंटर, कहाँ, महाकुंभ मेला, प्रयागराज में। और ये जो रेस्टोरेंट था पंपकिन, दैट वाज सर्विंग एक्सक्लूसिवली, मतलब वेजिटेरियन फूड और सात्विक फूड। जाहिर सी बात है, जो भी रिलीजियस गैदरिंग के लिए आए थे उनके लिए ये स्टार्ट किया गया था। कुंभवानी, कुंभवानी जो था लाइक आकाशवाणी, कुंभवानी क्या था, एक चैनल स्टार्ट किया गया था यूपी के सीएम के द्वारा। जो भी रिमोट एरियाज में लोग रह रहे हैं, जो आ नहीं सक रहे हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कि हाँ क्या क्या जो है यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं। तो इट्स लाइक अ रेडियो चैनल, ठीक है। कुंभवानी जो था एक रेडियो चैनल टाइप था, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जो नहीं पहुंच पा रहे थे वहाँ। तो डेडिकेटेड चैनल था टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट महाकुंभ 2025 विद दोज अनेबल टू अटेंड इन पर्सन, जो लोग नहीं आ पा रहे थे उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच रही थी। महाप्रसाद सेवा, महाप्रसाद सेवा जो है, ये इनिशिएटिव था अदानी ग्रुप का। इन्होंने कोलेबोरेशन किसके साथ किया था, इस्कॉन के साथ। इस्कॉन जो है टेम्पल वगैरह बनाते हैं ये लोग, टू ऑफर महाप्रसाद सेवा एट महाकुंभ प्रयागराज। तो ये ध्यान रखिएगा, दो नाम याद, अदानी ग्रुप और इस्कॉन टेम्पल का। फ्री मील्स प्रोवाइड कर रहे थे, जितने भी डिवोटिस, लाख ऑफ डिवोटिस जो है महाकुंभ को अटेंड कर रहे थे, उनको ये लोग मील प्रोवाइड कर रहे थे, खाना। दिसंबर में क्या किया गया, दिसंबर 2024 में ही 1 दिसंबर को एक नया जो है टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा। वैसे तो अभी भी 75 ही है, पहले भी 75 डिस्ट्रिक्ट, बट कुछ महीनों के लिए, यानी कि 4 महीने के लिए जो है एक टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया गया, जिसका नाम था महाकुंभ मेला जनपद। अब ये 4 महीने के लिए था, 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2025 में ख़त्म भी हो गया। इसका काम क्या था कि जो भी इवेंट हो रहे थे जनवरी 13 से फरवरी 26 2025 के बीच में, यानी कि महाकुंभ हो रहा था, उसको मैनेज करने के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए ये जो डिस्ट्रिक्ट है उसको क्रिएट किया गया था, महाकुंभ मेला जनपद। ग्रीन महाकुंभ, ये ऑर्गेनाइज किया गया था 31 जनवरी को प्रयागराज में ही। यूनाइटिंग ओवर 1000 इन्वायरमेंटल एंड वाटर कंजर्वेशन वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। जैसे बीच में वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें चलाई गई थी कि हाँ जो है पॉल्यूशन लेवल वहाँ पे बढ़ गया है, इस वजह से ये स्टार्ट किया गया था 31 जनवरी को। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जो है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था इस इवेंट को, और इसके जो पैटर्न, चीफ पैटर्न थे कौन, यूपी के सीएम। तो ग्रीन महाकुंभ कहाँ पे, प्रयागराज। यूपी फाउंडेशन डे, यूपी का फॉर्मेशन जो हुआ था वो हुआ था, मतलब यूनाइटेड प्रोविंस पहले इसका नाम था, इसका नाम जो है 24 जनवरी 1950 में इसका नाम कर दिया गया उत्तर प्रदेश। और 2018 में ये जो है इन्होंने 24 जनवरी को यूपी फाउंडेशन डे मनाना स्टार्ट किया, ठीक है। थीम था इस साल का, यानी कि 2025 का, डेवलपमेंट एंड हेरिटेज उत्तर प्रदेश ऑन पाथ टू प्रोग्रेस। 24 जनवरी को
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट काम और भी किया था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा काम इन्होंने किया था, जो नेशनल सॉन्ग है भारत का, वंदे मातरम, उसको अडॉप्ट किया गया। नेशनल एंथम जन गण मन, उसको भी अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950। और इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अपना फाइनल और 12th सेशन जो है, जो सिग्नेचर वगैरह करना था, उन सब सारी चीज़ों के लिए एक सेशन जो है एक दिन का किया था इन्होंने 24 जनवरी को 1950 में। भुवनेश कुमार जो कि यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर थे 1995 बैच के, 1995 के, वो अभी सीईओ बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखिए। यूपी जो है ये एक्सप्लोर कर रही है कि जो भी डिस्कॉम्स हैं जो लॉस मेकिंग है, कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग कर रही है, उनको प्राइवेटाइजेशन किया जाए, उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाए, या फिर पीपीपी मोड में चलाया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चलाया जाए। तो 2 कंपनी कौन सी है? तो 2 कंपनी जो है, एक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और दूसरा है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। दक्षिण और पूर्वांचल, ये दोनों नाम याद रखिएगा। यूपी ने एक स्कीम लेकर आया है, मतलब यूपी जो है उन्होंने स्टार्ट किया इन्फोर्सिस नो हेलमेट नो फ्यूल। मतलब अगर आपके पास हेलमेट नहीं है, किसी बाइक वाले के पास अगर उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा है, तो उनको जो है तेल नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पे। जिससे क्या हो सकता है, जो रोड एक्सीडेंट्स है उसमें रिडक्शन होगा, और जो भी फैटिलिटीज़ हो रहे हैं, मतलब कि लोगों का रोड एक्सीडेंट की वजह से टू व्हीलर्स पे, तो उसमें थोड़ी कमी हो सकती है। तो ठीक है, नो हेलमेट नो फ्यूल रूल। संभल मस्क केस, मस्जिद का केस जो है संभल का, वो न्यूज़ में था। ये दोनों बस कहानी है, इसको आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था, तो उसी ऑर्डर को अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में एक ऑर्डर पास किया। उस ट्रायल कोर्ट के प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगाया। स्टे लगाते हुए ये कहा कि कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग्स अगर आपको करना है, तो ये मैटर को पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजो। ठीक है, तो इस वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लोकल अथॉरिटीज़, जो भी प्ली फाइल हुआ था शाही जमा मस्जिद कमेटी द्वारा, उनको ये पूछा है कि आप कुछ बताना चाहोगे इस पे सारी चीज़ें। तो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जमा मस्जिद जो है संभल में, दैट इज वन ऑफ द 3 मस्क कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग बाबर्स रेन। बाबर का जो रेन था 1526 से 1530, जिन्होंने 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद मुगल रूल की स्थापना की थी, आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी। तो दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ और 1526 में ही मुगल सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो इन्होंने अपने ड्यूरेशन में 3 मस्जिद बनवाए थे, जिसमें से एक मस्जिद जो है जमा मस्जिद इन संभल, जो कि न्यूज़ में है। दूसरा जो था एक पानीपत में इनका मस्जिद, और तीसरा जो है बाबरी मस्जिद, जिसको डेमोलिश कर दिया गया। यूपी में हाइपरटेंशन के जो केस हैं, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का केस जो है वो बढ़ा जा रहा है। जो रिसेंट डेटा आया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 6th डेटा, उन्होंने बताया है कि 4 में से 1 जो है इंडिविजुअल यूपी में वो इससे ग्रसित है, यानी कि हाइपरटेंशन से इफेक्टेड है। और इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं हाइपरटेंशन को, जिसकी वजह से स्ट्रोक्स आते हैं, हार्ट अटैक्स आते हैं। हाइपरटेंशन होता क्या? हाई ब्लड प्रेशर, व्हेन अ प्रेशर ऑफ योर ब्लड वेसल इज टू हाई। जो होना चाहिए 120, 120 की जगह 140 हो जाता है, जो मिनिमम 80 होना चाहिए उसकी जगह 90 हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हाइपरटेंशन। टास्क फोर्स किसने स्टार्ट किया? टेरिटोरियल आर्मी एस्टैब्लिश अ न्यू टास्क फोर्स, जो काम क्या करेगी? रेजुविनेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ गोमती रिवर। गोमती रिवर में जो भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए टास्क फोर्स ने, और उसका नाम क्या रखा गया? गंगा टास्क फोर्स, क्योंकि गोमती जो है गंगा की सहायक नदी है। जीटीएफ यानी कि गंगा टास्क फोर्स जो है उसका एम क्या है? एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बात अगर गोमती नदी की करें, वो वैसे भी न्यूज़ में रहती है। गोमती नदी जो है गोमत ताल, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वहाँ से निकलती है गोमती नदी। कैथी सैदपुर में एक जगह है यूपी में ही, कैथी, वहाँ पे ये गंगा को ज्वाइन करती है, यानी कि गोमती जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गोमती के तट पे कौन सा? यूपी की जो राजधानी है लखनऊ, वो गोमती के तट पे है। गोमती नदी जो है सुल्तानपुर और जौनपुर को 2 हिस्सों में काटती है, इन हाफ। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ थे आपको जनवरी मंथ के। और अगर आपको जनरली ये इनिशिएटिव जो है अच्छा लग रहा है और ये वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी ये इस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी इससे संबंध रखते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि थोड़ा अप्रिशिएशन जो है हमें मिलता रहे कि हम काम करते रहेंगे। और ये जो है अशोका ट्री हमारा थीम है, दैट एजुकेशन शुड इधर बी फ्री और शुड बी एट मिनिमल कॉस्ट। शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और इस पर हम लोग काम करते रहेंगे। धन्यवाद, टाटा।